गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनका जो जनरल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि न्यूक्लिक अम्ल जो है उसको न्यूक्लिन नाम दिया था फ्रेडरिक मिशर ने। रिचर्ड अल्टमान ने उसका नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले 1899 में। न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब तत्व होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये भी बताया था कि दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड सभी सजीवों में पाए जाते हैं। और ये भी कहा था कि पादप वायरस, अगर प्लांट वायरस जो होते हैं उनको छोड़ दें, है ना, तो उनको छोड़ करके बाकी सभी जो सजीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी में डीएनए पाया जाता है। सभी में क्या पाया जाता है? डीएनए। ओनली प्लांट वायरस जो होते हैं, पादप वायरस, उनमें आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आज हम आगे देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। ये कहा था कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं जो होती हैं वो मिल करके क्या बनाती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हमने क्या कहा था? न्यूक्लिक एसिड कहा था। आज हम उसमें फर्स्ट देखेंगे डीएनए। और डीएनए का रासायनिक संगठन या इसका केमिकल कंपोजिशन, ये आपके टॉपिक में भी है, आपके सिलेबस में है। इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं आगे। तो डीएनए का केमिकल कंपोजिशन यानी डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डीएनए रासायनिक विश्लेषण के अनुसार डीएनए जो होते हैं अणु, ये तीन प्रकार के यौगिकों से मिलकर बनते हैं। कितने प्रकार के यौगिकों से मिलकर बनता है? तीन प्रकार के यौगिक होते हैं इसके अंदर। एक होती है पेंटोज शर्करा, ठीक है ना, एक होता है फॉस्फेट समूह, एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक। अब पेंटोज शर्करा कौन सी होती है? तो वो होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। जैसे डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो शर्करा कौन सी होती है? इसमें शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। फॉस्फेट समूह में इसके अंदर होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। और नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स होते हैं, दूसरे पिरिमिडिन्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, स्कूल वगैरह में भी। अब इसके आगे बात करते हैं शर्करा की। तो शुगर जो होती है, शुगर जो होती है 5 कार्बन युक्त, ठीक है ना। कितने कार्बन युक्त? 5 कार्बन युक्त जो शुगर इसमें पाई जाती है, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। ठीक है। कौन सी शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है। कितने कार्बन युक्त होती है? 5 कार्बन युक्त। ध्यान रखना है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा कितने कार्बन युक्त होती है? 5 कार्बन युक्त, ठीक है ना। और ये क्या करती है शुगर? ये शुगर फॉस्फेट से भी जुड़ती है और जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं उनसे भी जुड़ती है। हाँ, समझ में? तो शर्करा, फॉस्फेट और क्षार दोनों जो होते हैं उनको क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। और आपको पता हो कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो इस पर जो भी समूह होते हैं, फॉस्फेट समूह हो, है ना, सारे जुड़ जाते हैं। सेकंड वन जो आ रहा है वो है फॉस्फेट। फॉस्फेट समूह जो होता है, PO4 माइनस होता है ये समूह जो होता है किस रूप में होता है? डीएनए के अंदर फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होता है, H3PO4 के रूप में होता है। ठीक है। ये क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। किसको जोड़ रहा है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है। और इसमें जो बॉन्ड होता है जिसके द्वारा ये न्यूक्लियोटाइड को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला समूह कौन सा पाया जाता है? फॉस्फेट समूह। ध्यान रखना ये, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। और यह फॉस्फेट जो होता है एक शर्करा के, यानी जो एक शुगर है, यानी शुगर को भी जोड़ रहा है ये फॉस्फेट समूह, ठीक है। तो एक शुगर के जो 3 डैश कार्बन होता है, ठीक है ना, उसका जो 3 डैश कार्बन होता है यानी थर्ड एंड पर, और दूसरी शर्करा का जो 5 डैश कार्बन होता है उससे जुड़ता है। मतलब ये एकांतर क्रम में जुड़ते हैं, सीरियल वाइज जुड़ते हैं, 1 बाय 1 जुड़ते हैं। ऐसा नहीं 3 डैश के बाद 4 डैश पे जुड़ गया, नहीं, 3 डैश के बाद में सीधे 5 डैश को जोड़ता है। तो फॉस्फेट समूह जो होते हैं वो जो शुगर होती है उसके 1 बाय 1 कार्बन पर जुड़ जाते हैं, यानी 3 डैश पर भी जुड़ेगा और 5 डैश पर ही जुड़ेगा। 5 डैश से आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि शुगर के अंदर कितने कार्बन्स होते हैं? ओनली 5 कार्बन्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट समूह है ये डीएनए अणु के साथ जुड़ता है और डीएनए का जो बेस होता है, उसका जो आधार होता है वो बनाता है, उसको मजबूती देता है डीएनए अणु को। आपने देखा होगा डीएनए अणु जो होता है इस प्रकार से उसकी संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इसकी संरचना डीएनए की होती है, तो उसको आधार, मजबूत आधार देने का काम कौन करता है? स्ट्रॉन्ग बेस देने का काम फॉस्फेट समूह करता है। कौन करता है? फॉस्फेट समूह। अब आगे बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारक की, ठीक है। थर्ड वन जो आ रहा है आपका नाइट्रोजनी क्षारक, जिसको नाइट्रोजनी बेस कहते हैं। ये जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके
कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जो रेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, कितने प्रकार के क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स भी होते हैं और पिरिमिडिन्स भी होते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें 2 कार्बन की रिंग्स होती हैं। कितनी रिंग्स होती हैं? 2 होती हैं। कार्बन की कितनी रिंग्स होती हैं? 2 रिंग्स होती हैं। 2 वलय वाले होते हैं, ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। और इसमें प्यूरिन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। दूसरा होता है ग्वानिन। एडेनिन को लिखते हैं कैपिटल ए से, ग्वानिन को लिखते हैं कैपिटल जी से। किससे लिखते हैं? कैपिटल जी से लिखते हैं। क्लियर? अब प्यूरिन जो है इसमें कितनी वलय हैं? 2 रिंग है। पिरिमिडिन जो होते हैं इसमें सिंगल रिंग होती है कार्बन की। कितनी? सिंगल रिंग। तो ये नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं, नाइट्रोजनी बेस सिंगल रिंग वाले होते हैं। और इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं पिरिमिडिन क्षारक जो होते हैं, बेस होते हैं। एक तो होता है थाइमिन, जिसको टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से। और साइटोसिन होता है जिसको लिखते हैं कैपिटल सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल सी से। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो प्यूरिन होते हैं और जो पिरिमिडिन होते हैं, डीएनए में इन दोनों की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है। यानी एडेनिन जो होती है उसकी मात्रा थाइमिन के बराबर होती है और ग्वानिन जो होता है उसकी मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये हम बात कर रहे हैं अभी डीएनए की, ठीक है ना। तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी बेसिस पाए जाते हैं? तो एक तो पाया जाता है एडेनिन, एक पाया जाता है ग्वानिन, एक पाया जाता है साइटोसिन, एक पाया जाता है थाइमिन। लेकिन जब हम डीएनए के बाद में आरएनए की बात करेंगे तो वहाँ पर इस थाइमिन को कोई रिप्लेस कर देता है। और रिप्लेस कौन करता है? तब यूरेसिल करता है। कौन करता है? यूरेसिल। वो आरएनए में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके आगे, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे कुछ वर्तनी है जो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे हम कहते हैं कि डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, ठीक है ना। तो इसको समझेंगे, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड से पहले न्यूक्लियोसाइड क्या है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्लियर करते हैं। तो आया आपके सामने न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड। तो जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडिन्स होते हैं, ठीक है। प्यूरिन्स होते हैं आपके एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडिन्स होते हैं आपके साइटोसिन और थाइमिन। तो नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो पेंटोज शुगर जो होती है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इसके बनने से जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो है आपका नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा है पेंटोज शर्करा। और दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों को अगर क्या कर दें? मिला दें, तो क्या बनेगा आपका? न्यूक्लियोसाइड। और दोनों मिलेंगे कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि क्षारक, यानी जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, और जो शुगर होती है, ठीक है ना, इन दोनों से बना कंपाउंड क्या कहलाता है? यौगिक न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जैसे एडेनिन है आपका, है ना। एडेनिन क्या है आपका? प्यूरिन है। प्यूरिन क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक है। तो नाइट्रोजनी क्षारक हो गया आपका पास एडेनिन। और पेंटोज शर्करा हो गई कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो एडेनिन और डीऑक्सीराइबोज शर्करा जब मिलती है तो ये बनाती है डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बनाती है? डीऑक्सी एडिनोसिन। उसी तरह अगर थाइमिन होगा तो थाइमिन जुड़ेगा डीऑक्सीराइबोज से, तो क्या बनाएगा? डीऑक्सी थाइमिडीन। साइटोसिन होगा तो क्या बनाएगा? साइटिडीन, ठीक है। ग्वानिन होगा तो क्या बनाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा। नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा दोनों की मिलने से जो यौगिक बनता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइड। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपका है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड पता चल गया, अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड जब जुड़ते हैं, है ना, और न्यूक्लियोसाइड के साथ में एक क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट समूह जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। और अगर न्यूक्लियोटाइड की बनाना है तो न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट समूह जुड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा आपका? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान रखना आपको कि जो न्यूक्लियोसाइड बन रहा था उसमें क्या चीज़ें थी? 2 चीज़ें थी। एक तो था आपका नाइट्रोजनी क्षारक था और दूसरा था पेंटोज शर्करा। 2 चीज़ें थी, लेकिन अब इसमें एक और तीसरी चीज़ जुड़ गई है। कौन सी? फॉस्फोरिक एसिड। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एडेनिन जो है नाइट्रोजनी क्षारक है, डीऑक्सीराइबोज क्या है? शुगर है, और इसमें क्या जुड़ गया? फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया। तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है? डीऑक्सी एडेनिक अम्ल। क्या है? डीऑक्सी एडेनिक एसिड, ठीक है। ये किसका बना है? एडेनिन का। उसी तरह अगर ग्वानिन है
तो ग्वानिन के साथ में अगर डीऑक्सीराइबोज शर्करा जुड़ेगी, अगर इस एडिनिन की जगह क्या ले लो, ग्वानिन ले लो, थाइमिन ले लो, साइटोसिन ले लो, है ना। तो एडेनिन की जगह क्या आ जाएगा, थाइमिन, थाइमिन और डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस फास्फोरिक एसिड क्या बन जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडिक एसिड। उसी तरह साइटोडिन, साइटोसिन होगा तो डीऑक्सी साइटिडिक एसिड, ग्वानिन होगा तो डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए आपके न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया आपको, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है, आपके पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस क्षारक, है ना। और उसके अंदर अगर फास्फोरिक एसिड मिला दे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉली न्यूक्लियोटाइड की। पॉली न्यूक्लियोटाइड नाम से ही पता चल रहा है, पॉली, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे। मान लीजिए कोई न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड अगर बहुत सारे हैं और बहुत सारे अगर जुड़ जाए, क्या हो जाए, बहुत सारे जुड़ जाएं, तो ये क्या बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। जैसे आपको कहा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है वो क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए जो होता है उसकी बात करें तो डीएनए हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी हजारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। यानी इन सब का क्या है, ये पॉलीमर है, इन सब का क्या है, पॉलीमर है, इसलिए इसको क्या कहा है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, ये मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, इस डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से। मतलब जैसे हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से, वैसे ही डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से। इसलिए हमारी शरीर की जो संरचनात्मक इकाई कोशिका कहते हैं, वैसे डीएनए की संरचनात्मक इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है डीएनए की संरचनात्मक इकाई, न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड से मिल करके डीएनए बना है, जैसे हमारे शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। अब बात करते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड हैं, है ना। तो मैंने पहले ही बताया था कि दो न्यूक्लियोटाइड हैं, बीच में जो आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में बंध बनता है, एक बॉन्ड बनता है, फास्फोडाइएस्टर बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, फास्फोडाइएस्टर। तो ये कौन कौन से सिरे पर बनता है, एक 3' सिरे पर बनेगा, एक 5' सिरे पर बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, 3' 5' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, 3' 5' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं एक सीरीज में और क्या बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। इस पॉली न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कह सकते हैं, 5' 3' प्रकार से भी दर्शा जाते हैं। इसको कहते हैं 5 एंड, इसको कहते हैं 3 एंड, यानी जहाँ पे 5वां सिरा खत्म हो रहा है और तीसरा सिरा खत्म हो रहा है, ठीक है। जो पेंटोस शर्करा होती है उसमें इस प्रकार से आपके 5 वो होते हैं, ठीक है ना, 5 पोलर होते हैं और प्रत्येक पोलर पर क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है ना। पर ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, किसके द्वारा, बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में। एक तो हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके डीएनए के रासायनिक संगठन में, 3 चीज़ें होती हैं मेनली, पेंटोस शर्करा, ठीक है, दूसरी होती है नाइट्रोजनी क्षारक और तीसरा होता है एक फॉस्फेट समूह होता है, ठीक है। फॉस्फेट समूह में क्या जुड़ते हैं, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ते हैं। पेंटोस शर्करा कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में डीऑक्सीराइबोज नहीं होगी, ओनली राइबोज होगी। कौन सी होगी, ओनली राइबोज शर्करा होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, जिनकी बात की थी मैंने, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, थाइमिन, ये होते हैं। और अगर आरएनए की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। फिर देखा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के बाद में देखा न्यूक्लियोटाइड और फिर देखा हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो वाटसन और क्रिक ने जिसका जो द्विरज्जुक मॉडल दिया है, ठीक है ना, उस मॉडल के बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।